जब जिसको जितनी शक्ति प्राप्त हो उतनी शक्ति सबके हित की भावना से लगा दे तो जहाँ शक्ति की कमी पड़ती है भगवान दे देते हैं। प्रार्थना का अर्थ क्या होता है मालूम है? प्रार्थना का अर्थ होता है मैं जो प्रयास करता हूँ उसका अभिमान मुझे ना हो, और जो मार्ग पर चलता हूँ जिस मार्ग पर, उस मार्ग पर चलने में शक्ति कम है तो भगवान दे, अहंकार की प्राप्ति ना हो और शक्ति की न्यूनता ना हो। यही तो प्रार्थना का फल है। तो हमारे अभियान को समझना भी कठिन है क्योंकि हम दार्शनिक ढंग से काम करते हैं। जो कुछ होना चाहिए विश्व स्तर पर वो सब कुछ हमारे यहाँ से हो रहा है। आवश्यकता यह है कि आप महान भावों में साथ लेने देने का भाव होना चाहिए। हिंदुओं की कमी यह है कि एक बंडल सुझाव फेंक जाता है लेकिन सहयोग के नाम पर किसी के मुंह से नहीं निकलता कि मैं अपने औकात में, अपनी सीमा में, शक्ति की सीमा में क्या सहयोग करूं। यह नहीं निकलता, बिल्कुल नहीं निकलता। आपको ये करना चाहिए, यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, सुझाव बंडल फेंक जाएगा, मुंह से नहीं निकलेगा धोखे में कि मुझे आपके इस अभियान में क्या सहयोग करना चाहिए। एक चुटकुला सुनाता हूँ। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ में था, उनके पास एक निर्धन सामान्य ढंग से भोजन करने वाला व्यक्ति आया। उसने क्या कहा मालूम? स्वस्थ था शरीर से, लेटे हुए तो स्वामी जी, उसने क्या कहा, महाराज अगर टाटा बिरला के समान, डालमिया के समान, गुजरमल मोदी के समान मुझे धन होता तो धन से आपकी सेवा करते। स्वामी जी चुप रहे, वो गया। उसके बाद एक धनी आया जिसका स्वास्थ्य तो दुर्बल था, धनी बहुत। उसने कहा महाराज अगर आज मेरा शरीर ठीक होता, मैं स्वस्थ होता तो पाँव दबाता। स्वामी जी चुपचाप सुनते रहे, वो भी चला गया। उनके पास बैठे हुए थे एक हाई कोर्ट के, दिल्ली हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त जस्टिस धन्य स्वामी बाद में हुए, हमारे गुरु भाई बिपिन चंद्रानंद मिश्र, बिपिन चंद्र मिश्र नाम था। उनसे स्वामी जी ने कहा कि दोनों की बात सुनी। जो सेवा कर सकता था शरीर से, वो कहता है कि अगर मैं धनी हो, उसने कहा अगर मैं धनी होता तो धन से जरूर आपकी सेवा करता, और जो धन से सेवा कर सकता था उसने क्या कहा, अगर मैं स्वस्थ होता तो पाँव जरूर दबाता। मतलब न उसको सेवा करनी है न उसको सेवा करनी है। एक मैंने संकेत किया तो जो मुझे करना चाहिए प्राप्त परिस्थिति में, मैं कोई रामकृष्ण का अवतार नहीं हूँ लेकिन नरक से भी आया हुआ नहीं हूँ, ठीक है ना? हाँ, किसी दिव्य लोक से ही आया हुआ हूँ, नरक से आया हुआ भी नहीं हूँ। मुझे जो करना चाहिए उसका निर्वाह हो रहा है।